हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। हमारी चल रही है बैक एंड कंप्लीट प्लेलिस्ट। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुकीज़ क्या होता है। जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को या वेबसाइट को प्रोडक्शन लेवल तक लेके चलते हैं, वहाँ पे कुकीज़ हम हमेशा ऐड करते हैं। कुकीज़ होता क्या है, जब भी कोई यूज़र आता है हमारी वेबसाइट पे आकर विजिट करता है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको हम अपनी वेबसाइट में जाके स्टोर करते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसको हम कुकीज़ बोलते हैं, ताकि इस इन्फॉर्मेशन को हम फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे बेसिकली ये परफॉर्म होता है जब भी कोई यूज़र रजिस्टर करके लॉगिन करता है। लॉगिन करते टाइम हम उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। तो ये हर एक वेबसाइट, हर एक प्रोजेक्ट में यूज़ होती है कुकीज़। आज इस वीडियो में यही टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। कुकीज़ को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल फोल्डर है जो हमने सबसे पहले क्रिएट किया था बैकएंड नाम से। नोड जेएस के लिए ये फोल्डर मैंने क्रिएट किया था। अगर आप चाहते हैं बीट फोल्डर यूज करना है, बीट में भी आप ये कोड लगा सकते हैं। नहीं तो हमारा जो फोल्डर पहले चल रहा था उसी में हम यहाँ पे कोड करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे index.js फाइल पे आते हैं, जो हमारे पास मेन सर्वर फाइल है। इसका सेटअप पहले बनाते हैं सर्वर फाइल का। सबसे पहले हमें एक्सप्रेस चाहिए। यहाँ पे हमें कुकीज चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास एक अलग से लाइब्रेरी आती है। यहाँ पे कोई भी नाम रखो। तो हमारे पास जो मेन लाइब्रेरी का नाम है कुकी पार्सर, इसको बोलते हैं। सेम आपने यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। एक यहाँ पे कॉन्स्ट यूज करेंगे ऐप, जैसे पहले ही हम करते हैं। एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, पोर्ट नंबर 5000 पे बना देते हैं। ऐप डॉट लिसन, इसको स्टार्ट कर लो सर्वर को। पोर्ट नंबर, सर्वर रनिंग ऑन दिस पोर्ट नंबर। सर्वर को स्टार्ट कर लो। यहाँ पे है, हम नोड मॉन लगाते हैं। index.js फाइल है हमारे पास। चलिए ये स्टार्ट हो जाएगा। फोल्डर का नाम क्या है हमारे पास, cdabc नोड मॉन index.js। तो ये सर्वर चल पड़ा है, बस सही है। यहाँ पे आके सबसे पहले मिडल वेयर लगाते हैं। मिडल वेयर को हम यहाँ पे इनेबल करेंगे। सबसे पहले मिडल वेयर कौन सी है, कुकी पार्सर। तो पहले इसको इनेबल किया जाता है। इसको हम बोलते हैं कुकी पार्सर, कुकी पार्स। हमने जहाँ पे कुकी पास करनी है इस मिडल वेयर के थ्रू। यहाँ पे दूसरी मिडल वेयर हम इनेबल करने वाले हैं एक्सप्रेस नाम से। एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये क्या काम करेगी, जेसन डेटा पास करना है इसने। ऐप डॉट गेट, एक हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं रूट। ये हमारा होगा मेन रूट। एक रिक्वेस्ट होगी, एक रिस्पॉन्स होगा। अगर हमारे पास वहां से कुकीज, कुकी ट्यूटोरियल कुछ लिख देते हैं, बैकएंड। तो यहाँ पे हमें एक मैसेज दिखेगा जस्ट, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये जस्ट हमने एक छोटा सा मैसेज पास किया है गेट करने पे। कुकीज हमने अभी तक इसमें ऐड नहीं की। सबसे पहला काम होता है कुकी को सेट करना। तो मैं यहाँ पे आके सेट करूंगी कुकी को, ऐप डॉट गेट। इसको हम बोलते हैं कुकीज सेट करना। तो मैं यहाँ पे साथ साथ में लिख दूंगी सेट। यहाँ पे एक हमारे पास आएगी एपीआई, जिसका नाम हम रखेंगे सेट कुकी। एक रिक्वेस्ट, एक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट कुकी। कुकी का नाम क्या होगा, यूजर नेम। ये वाली कुकी मैंने सेट करनी है। बेसिकली हम कुकी सेट करते हैं जो हमारे पास वेबसाइट पे जो यूजर लॉगिन करता है उसका डेटा सेट करना है। सेम मेथड होता है हमारे पास। यहाँ पे बनाएंगे HTTP ओनली। यहाँ पे इसको लिख दो ट्रू। ये क्या काम करेगा, साथ में यहाँ पे कमेंट पा के लिख देती हूँ। जावा स्क्रिप्ट से इसने करना क्या है, जावा स्क्रिप्ट से एक्सेस ना हो, वहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ
बैकएंड के लिए यूज करना है। HTTP ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ बैकएंड से हमने कुकीज एक्सेस करनी है। मैक्सिमम एज, एज कुकीज की एज होती है कितने टाइम के लिए कुकीज सेव करनी है। 24 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ। तो ये कुकीज कितने टाइम के लिए स्टोर होनी है, 1 डे। कुकीज की हमेशा एज मेंशन की जाती है कि आपने कुकीज कितने टाइम के लिए स्टोर करनी है। फिर उसके बाद ये कुकीज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। एक दिन, एक वीक, एक मंथ आप सेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्स डॉट सेंड, अगर हमारे पास कुकीज आ गई तो यहाँ पे कुकीज हैज बीन सेट, ये वाला एक मैसेज हम शो करा देंगे बस। अब यहाँ पे हम विजिट करते हैं। सर्वर हमारे पास चल रहा है 5000 पे। यहाँ पे मैं, चलिए इधर जाके खुद ही इसको ऑन कर देते हैं। यहाँ पे आके आपने टाइप करना है HTTP। जैसे हम अपनी आउटपुट देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट हमारे पास कहाँ पे है, सर्वर चल रहा है, मैंने यहाँ पे 5000 पे सेट किया, तो यहाँ पे देखो 5000। देन सेट, हमारे पास कौन सा नाम था, जी वाला। 5000 पे सर्वर है, वहां पे सेट कुकी वाला एक रूट था। यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ रहा है कुकीज हैज बीन सेट। कुकीज सेट हो गई है, आप इसको एक बार इंस्पेक्ट करके चेक करो। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ये मेरे पास काफी ऑप्शंस है। प्लस के ऊपर आपने आना है। यहाँ पे नेटवर्क कंडीशन एप्लीकेशन वगैरह है, तो ये आपने क्लिक करना है एप्लीकेशन के ऊपर। ये कुकीज है ना, यहाँ पे आपको 5000 पे क्लिक करके ये कुकीज यहाँ पे दिखेगी। अभी अभी मैंने जो कुकीज सेट की है वो कौन सी है, यूजर नेम। यहाँ पे बलजिंदर नाम से हमने इसको सेट किया था, इसका मतलब कुकीज हमारे पास सेट है। तो ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया कि कुकीज हमारे पास सेव हो चुकी हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे कुकीज को रीड करना है। ऐप डॉट गेट, गेट कोई भी आपने रूट का नाम लिखना है। रिस्पॉन्स, हमें चेक करना है क्या सच में कुकीज सेट हुई है कि नहीं, तो यहाँ पे एक नाम रखो। रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट, क्या सेट किया था हमने, यूजर नेम, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम को गेट करूंगी। जो कुकीज आपने सेट की थी बस वही यहाँ पे हम गेट कर लेंगे। इफ यूजर नेम, अगर वहां पे यूजर नेम सेट है एज अ कुकी, तो हमें यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा यूजर नेम फ्रॉम कुकी डॉलर यूजर नेम। कौन सा यूजर ने वहां से स्टोर किया है उसको जस्ट शो करा दो एल्स में जाके। यहाँ पे एक मैसेज शो करा दो, नो कुकी फाउंड। अगर कोई कुकी सेव नहीं हुई तो वहां पे हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये वाला जो गेट कुकी है इसको कॉपी कर लो। यहाँ पे सेट कुकी है ना, इसको यहाँ पे रिमूव करके गेट कुकी करके देखो। अगर आपके पास यहाँ पे कुकीज स्टोर है तो आपको यहाँ पे कुकीज दिखेगी। गेट कुकी, यहाँ पे रूट गलत है, यहाँ पे बैक स्लैश आना है, इसीलिए वो हमारे पास एरर है। उसको रूट नहीं मिल रहा, बैक स्लैश के साथ हमेशा रूट दिखेगा यहाँ पे। रिफ्रेश करो तो यहाँ पे यूजर, यूजर नेम फ्रॉम कुकी, कौन सा यूजर नेम हमने सेट किया था वो वाली कुकी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। इसको बोलते हैं कुकी को रीड करना। रीड करने के साथ आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने डिलीट करना है, आप चाहते हैं कि हमें ये वाली कुकी चाहिए नहीं, तो इसको डिलीट कर दो। डिलीट कुकी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट, इसको हम बोलते हैं क्लियर कुकी। कुकी को क्लियर करना है, किस कुकी को आपने क्लियर करना है, जो हमने स्टोर की थी। उसके बाद एक यहाँ पे कोई भी मैसेज शो कराओ कि कुकी डिलीट हो गई है बस। यहाँ पे गेट लिखा है ना, इधर आके आप डिलीट लिख दो। डिलीट कुकी, कुकी डिलीटेड। अगर आप यहाँ पे आके इंस्पेक्ट करके चेक करें, सारी कुकीज हमेशा यहाँ पे स्टोर होती है। आपने यहाँ पे आना है, एप्लीकेशन में जाओ,
यहाँ पे ये वाला सर्वर है ना आपका, यहाँ पे देखो कोई कुकी सेव ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हमें चलते हैं, सेट करना है कुकी को। सेट किया तो यहाँ पे मेरे पास सेट हो गई कुकी। उसके बाद आपने गेट करना है, तो अगेन आप यहाँ पे लिखो गेट कुकी। गेट किया तो यहाँ पे मेरे पास गेट आ रहा है, इधर भी मेरे पास कुकीज है। अब आपने इसको डिलीट करना है। अगेन आप यहाँ पे बोला रूट चला दो, तो आपकी कुकी जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से देखो कुकी हो गई डिलीट। बस ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट पे कुकीज ऐसे स्टोर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जब भी हम इसको रियल टाइम अपने रियल प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे, वहां पे मैं बताऊंगी कि हम इसको लॉगिन करके कैसे स्टोर कर सकते हैं। उसको हम एक प्रोजेक्ट में सीखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।